नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार ACE ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, और इसी के माध्यम से अब सारी पढ़ाइयाँ या सारी जितनी भी एजुकेशन है वो ऑनलाइन होती जा रही है। और हमारे प्लेटफॉर्म ने आप लोगों को काफ़ी सिलेबस प्रोवाइड करवा दिए हैं और उसी के अंदर निरंतर आगे लेते हुए कंप्यूटर आज से स्टार्ट करते हैं अपन लोग। सबसे पहले ये देखते हैं अपन कि कंप्यूटर क्यों पढ़े। जैसे अपन कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि अपन क्यों पढ़े कंप्यूटर, ठीक है। तो इसका यूज अपने प्रतियोगिता परीक्षा, कहने का मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स, के अंदर सिलेबस ऐड कर दिया गया है कंप्यूटर का। कौन कौन से एग्जाम्स हैं मैं एक बार के लिए 5 मिनट के लिए आप लोगों को बता देता हूँ। इनके अंदर जैसे अपना इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसके अलावा बैंक PO, बैंक के अंदर, और बैंक के अंदर मेंस के अंदर राजस्थान पुलिस, पटवारी, इसके अलावा रेलवे, जैसे अपना NTPC हो गया। NTPC के अंदर 4-5 क्वेश्चन अपने से पुटअप कर सकता है। वैसे सिलेबस के अंदर नहीं है ये, लेकिन 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाते हैं। और जहाँ तक पेपर्स के अंदर देखा गया है, प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर्स के अंदर जिस एग्जाम्स के अंदर कंप्यूटर सिलेबस को ऐड नहीं किया गया ना, उसके अंदर भी 4-5 क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं। तो यहाँ से गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के अंदर, बैंक मेंस के अंदर, राजस्थान PO, पटवारी, रेलवे, NTPC, इनके अंदर मैं बता देता हूँ एक बार, लगभग 50% कंप्यूटर आता है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के अंदर। इसको अपन सूचना सहायक बोलते हैं। बैंक के अंदर 25% का कंप्यूटर आता है अपना मेंस के अंदर। राजस्थान पुलिस के अंदर जैसे टोटल 75 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं अपने, उनके अंदर 30 नंबर के 2 सब्जेक्ट डिवाइडेशन कर रखा है, रीजनिंग और एक आता है अपना कंप्यूटर, रीजनिंग और कंप्यूटर। अब इनके अंदर ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि आधे आधे हैं या फिर 4th 5th पार्ट में या किसी भी पार्ट में, लेकिन 30 नंबर के अपने रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पटवारी के अंदर अपना 15 से 20 क्वेश्चन पूछेंगे अपने को, ठीक है। और NTPC की मैंने आप लोगों को बता दिया 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। ये अपना हो गया गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम्स के अंदर। तो पहले अपन ने देखा कि अपन कंप्यूटर क्यों पढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर कंप्यूटर सिलेबस को एक तरह से ऐड कर दिया गया है और इनके अंदर पूछा जाता है, इसलिए अपन कंप्यूटर पढ़े। अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, अगर अपन देखो, सेक्टर में सब 2 सेक्टर होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कंप्यूटर की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपना कंप्यूटर, ठीक है। जैसे आजकल कंप्यूटर का जमाना बोला जाता है, अपन पूछते हैं ना कि काहे का युग है, तो इसको अपन बोलते हैं कंप्यूटर का जमाना या कंप्यूटर का युग है। इसलिए कंप्यूटर अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी और अदर सेक्टर के लिए भी, ठीक है। आगे मैं बढ़ाता हूँ इस चीज़ को, और अपन बेसिक से पढ़ेंगे अपन कंप्यूटर। और आप लोग कमेंट्स में ये ज़रूर बता दें कि कैसी अपनी स्टडी लगी, या फिर कमेंट्स कर सकते हैं कि आगे कौन सा चैप्टर अपने को लेना है कंप्यूटर के अंदर।
आज मैं बेसिक से पढ़ा देता हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर की परिभाषा। परिभाषा मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर अपन लिखते हैं सब के सब। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए रॉ डेटा इनपुट पर प्रोसेस कर हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। फिर से बोलता हूँ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए रॉ डेटा, इसको अपन हिंदी में रॉ डेटा, यूजर द्वारा दिए गए रॉ डेटा इनपुट पर प्रोसेस कर हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। फिर से देखते हैं एक बार। देखो, ये कंप्यूटर की अपनी परिभाषा है, बेसिक परिभाषा है, लेकिन अपने को परिभाषा नहीं पूछता वहां पे। एग्जाम्स के अंदर परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन परिभाषा के अंदर क्या क्या चीजें वो अपन से पुटअप करता है। इनके अंदर देखते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, यूजर किसे कहते हैं, रॉ डेटा क्या होता है, इनपुट किसे कहते हैं, आउटपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, और रिजल्ट क्या चीज होती है। देखो, इनको अपन बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब विद्युत से चलने वाली इकाई, डिवाइस, युक्ति बोल सकते हैं। डिवाइस को अपन युक्ति भी बोल सकते हैं, यंत्र भी बोला जा सकता है। तो विद्युत से चलने वाली इकाई है, या विद्युत से चलने वाली डिवाइस है, विद्युत से चलने वाला यंत्र है जो यूजर द्वारा, अब यूजर किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूजर क्या होगा। तो यूजर कौन होता है, जो व्यक्ति कंप्यूटर को यूज करता है या फिर कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, उसे अपन यूजर कहते हैं, ठीक है। तो यूजर द्वारा दिए गए रॉ डेटा किसे कहेंगे अपन, रॉ डेटा का मतलब होता है कच्चे, रॉ, असंसाधित तथ्य। इसमें अपन बोल सकते हैं कच्चे, रॉ, असंसाधित तथ्य। जैसे कोई भी पाठ का नाम ले सकते हैं अपन, कोई भी नंबर्स वैल्यू ले सकते हैं, ऑडियो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं। इसके अलावा स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं, चित्र ले सकते हैं, ड्राइंग ले सकते हैं। ये सारे का सारा क्या होगा अपने कंप्यूटर के अंदर, रॉ डेटा, ठीक है। और रॉ डेटा के अंदर एक चीज और मेंशन करते हैं, ऐसा डेटा जो अनप्रोसेस्ड है। अनप्रोसेस्ड का मतलब जिसके ऊपर अभी तक कोई प्रोसेस नहीं किया गया है। जैसे अपन ने कोई चीज इनपुट डाला और इनपुट के बाद में प्रोसेस नहीं हुआ, तो वो अपना क्या कहलाएगा, रॉ डेटा, असंसाधित तथ्य। जैसे ऐसा डेटा जो अनप्रोसेस्ड डेटा है, अभी तक उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं की गई, ठीक है। आगे चलते हैं अपन लोग। रॉ डेटा हो गया अपना इनपुट। अब इनपुट क्या चीज होता है, या इनपुट किसे कहते हैं,
इनपुट एक तरह से पहली चीज ये देखते हैं कि इनपुट किन के माध्यम से होता है। तो इनपुट किन के माध्यम से हुआ, इनपुट डिवाइसों के माध्यम से हुआ। जस्ट अभी थोड़ी देर बाद भी पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, प्रोसेस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस है जिनके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा को प्रवेश किया जाता है या डेटा को एंटर किया जाता है। इनपुट डिवाइस होती है जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया इत्यादि। इनपुट पर प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। जैसे इनपुट डिवाइसों के माध्यम से इनपुट हो गया और उन इनपुट डिवाइसों के माध्यम से जो भी डेटा अपन कंप्यूटर को देंगे या जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे उसके ऊपर प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेसिंग डिवाइसों के द्वारा प्रोसेस का कार्य होता है। प्रोसेस होने के बाद में जो डेटा हमें मिलेगा वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा, ठीक है। और आउटपुट किसके रूप में मिलता है हमें, आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से मिलता है अपने को आउटपुट, ठीक है। और आउटपुट के बाद में रिजल्ट आ गया और ये रिजल्ट अपने को क्या मिलेगा, एक तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, रिजल्ट के अंदर क्या होगा अपना, देखो प्रोसेस से पहले का डेटा रो डेटा हो गया और प्रोसेस के बाद का डेटा क्या होगा, रिजल्ट हो गया। तो इसको अपन जैसे कच्चे रो असंसाधित तथ्य बोल दिया, ऐसा डेटा जो अनप्रोसेस है यानी कि जिसके ऊपर अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। तो प्रोसेस वाला डेटा क्या हो गया अपना, रिजल्ट वाला, ठीक है। ऐसा डेटा जिसके ऊपर प्रोसेस हो गया, ठीक है। ऐसा डेटा जिस पर प्रोसेस हो गया, कहने का मतलब इसको अपन बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन या फिर सूचना, ठीक है। देखना रो डेटा ऐसा डेटा जिसके ऊपर प्रोसेस नहीं हुआ, रिजल्ट ऐसा डेटा जिसके ऊपर प्रोसेस हो चुका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों, रो डेटा और रिजल्ट क्या होता है या फिर आउटपुट क्या होता है। रो डेटा कच्चे रो असंसाधित तथ्य, ऐसा डेटा जिनके ऊपर प्रोसेस नहीं हुआ है रो डेटा कहलाएगा। जैसे पाठ का नाम, जैसे कोई भी वैल्यू हो गया, नंबर वैल्यू हो गया, संख्या हो गया, या फिर अपन ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, चार्ट हो सकता है, स्मार्ट आर्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो गया, लेकिन उनके अंदर शर्त ये है कि वो प्रोसेस नहीं हुआ अभी तक। वो वाला कौन सा होगा, कच्चे रो असंसाधित तथ्य, ऐसा डेटा जिनके ऊपर प्रोसेस नहीं हुआ। उसके बाद में जैसे ही डेटे के ऊपर प्रोसेस हो जाता है तो अपने को क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट को अपन क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन या सूचना, ऐसा डेटा जिसके ऊपर प्रोसेस हो गया। क्वेश्चन अपना ये यहाँ से पुटअप होता है कि कंप्यूटर के अंदर ऐसा डेटा जिसके ऊपर प्रोसेस हो गया, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन या सूचना। कंप्यूटर के अंदर ऐसा डेटा जिनके ऊपर प्रोसेस नहीं हुआ, यह क्वेश्चन बनता है अपना। तो वहां पे क्या होगा अपना, रो डेटा आंसर होगा, कच्चे रो असंसाधित तथ्य, रो डेटा, ठीक है। आगे चलते हैं अपन लोग, ये अपनी कंप्यूटर की परिभाषा हो गई, मैं फिर से समझा देता हूं एक बार। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया विद्युत से चलने वाली इकाई है, जो यूजर द्वारा, यूजर का मतलब व्यक्ति के द्वारा दिए गए रो डेटा, रो डेटा का मतलब हो गया कि जो भी अपन डेटा प्रवेश करते हैं उसे रो डेटा बोला जाता है, लेकिन प्रोसेस से पहले का होना चाहिए वो। रो डेटा इनपुट पर प्रोसेस कर आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। इनपुट डिवाइसों के माध्यम से इनपुट होगा, आउटपुट डिवाइसों के माध्यम से आउटपुट मिलेगा और प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस का कार्य होगा, ठीक है। तो इनपुट मिल गया, उसके बाद में प्रोसेस हुआ और इसके बाद में आउटपुट मिला। ये चीजें अभी अपन डिस्कस करेंगे जस्ट कुछ ही देर में, ठीक है। तो ये अपना हो गया रो डेटा, किसे कहते हैं, प्रोसेस से पहले का डेटा रो डेटा और प्रोसेस के बाद का डेटा इंफॉर्मेशन या सूचना। इनके अंदर एक क्वेश्चन 101% किसी भी एग्जाम्स में देख लेना जहां पे कंप्यूटर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हटाता हूं इसको, आगे चलते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करो, कंप्यूटर किसे कहते हैं, परिभाषा बोल लो आप लोग खुद। पॉज करो वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूले,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं अपन लोग। देखो जैसे कंप्यूटर की परिभाषा हो गई, इसके अलावा आगे देखते हैं अपन कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। तो कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्या कहेंगे अपन? कंप्यूटर का जनक या फिर पितामह भी कहा जाता है। देखो कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक या पितामह भी कहा जाता है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज, जिन्हें अपन कंप्यूटर का जनक या फिर पितामह भी कहते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? कंप्यूटर का आविष्कार 1946 को माना जाता है कि कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में हुआ था। इससे पहले भी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर डायरेक्ट कंप्यूटर ही बन गया। पहले स्टार्टिंग से कैलकुलेटर बना, उसके बाद में और डिवाइसें बनी, उसके बाद में इम्प्रूव होते होते 1946 के अंदर अपना कंप्यूटर लगभग एक तरह से कंप्लीट हो गया था। ठीक है, जिसकी भौतिक बनावट कंप्लीट थी। ठीक है, तो ये अपना कौन सा हो गया? 1946 के अंदर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। और देखो जैसे कि 1946 के अंदर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, लेकिन उस टाइम पे कंप्यूटर इतना प्रचलन में नहीं आया जितना होना चाहिए था। लेकिन 1960 कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आई। ठीक है, कहने का मतलब क्वेश्चन अपना ये बनता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कब आई? तो 1960 अपना आंसर होगा। लेकिन ऐसे पूछता है कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? 1946। कंप्यूटर के जनक कौन है, पितामह कौन है? चार्ल्स बेबेज। इसके अलावा कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका माना जाता है? ऑप्शन के अंदर आप लोगों को चार्ल्स बेबेज मिलेगा, लेकिन वो अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका माना जाता है? वॉन न्यूमैन का। ठीक है, फिर से देखते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, इसलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक या फिर पितामह कहा जाता है इनको। और कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में हुआ था। और कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में आई थी। सर्वाधिक योगदान कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम्स में ऐसे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, फिर से अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे कंप्यूटर की डेफिनेशन हो गई अपनी कंप्लीट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, उसके बाद में देखते हैं कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। संगणक का मतलब क्या होता है? गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है, और संगणक का मतलब गणना करने वाला यंत्र। संगणक कहा जाता है गणना करने वाला यंत्र। क्वेश्चन अपना डायरेक्ट पुटअप होता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। और संगणक का मतलब क्या होता है? गणना करने वाला यंत्र। आगे देखते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूट, इतना ही है, कंप्यूटर नहीं है, ध्यान से देखना। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। फिर से देखते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। संगणक का मतलब गणना करने वाला यंत्र होता है, और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से है। आगे देखते हैं। देखो, कंप्यूटर अगर अपने को समझना है तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए अपने को, और वहीं से अपन कंप्यूटर समझ सकते हैं। जैसे अपन ने पीछे पढ़ा परिभाषा कि इनपुट डिवाइस है, प्रोसेस करता है, आउटपुट मिलता है हमें, तो वो किस तरह से क्या चीज़ें होती है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चार्ट के माध्यम से। देखो, सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर होता क्या है, इनपुट होती है चीज़ें, और उसके बाद में प्रोसेस होता है। उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। ध्यान से देखना, चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर क्वेश्चन 101% बनता है। देखो, सबसे पहले इनपुट होगा, इनपुट के बाद में प्रोसेस होता है डेटा पर, और डेटा हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। सबसे पहले देखा आपकी इनपुट डिवाइसें कौन कौन सी होती है, प्रोसेसिंग डिवाइसें कौन सी होती है, और आउटपुट डिवाइसें होती है। अब इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा मैं आगे की तरफ और कर देता हूँ। सबसे पहले इनपुट डिवाइस अगर अपन देखते हैं तो जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। इसके अलावा लाइट पेन हो गया, बारकोड रीडर हो गया, OCR हो गया, OMR हो गया, MICR हो गया। देखो, क्वेश्चन अपना इनसे फुल फॉर्म से रिलेटेड भी पूछ सकता है। ये अपनी इनपुट डिवाइस हो गई। ऐसी डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, ऐसी डिवाइस हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं, डेटा को प्रवेशित किया जा सकता है। वो अपनी कौन सी डिवाइस हो गई, इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस है, ऐसे डिवाइस हैं जिनके माध्यम से प्रोसेस का कार्य होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस आती है। आउटपुट डिवाइस है, ऐसे डिवाइस हैं जिनके माध्यम से हमें आउटपुट मिलता है। और आउटपुट कहाँ से मिलता है अपने को, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इसके अलावा स्पीकर हो गया। ये अपने आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। इनके माध्यम से अपने को आउटपुट मिलता है। सबसे पहले अपन ने इनपुट किया, इनपुट के बाद में प्रोसेस होगा, और प्रोसेस के माध्यम से आउटपुट इन डिवाइसों के माध्यम से मिलेगा। अब प्रोसेस के अंदर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है जिन्हें अपन मेमोरीज बोलते हैं, तो उनके बारे में भी अपन यहीं पे देख लेते हैं एक बार छोटा सा व्यू। प्रोसेस के अंदर जैसे मेमोरी अपन कहाँ में लेते हैं, एक होता है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, एक होता है अपना सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हैं इसको अपन। सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है, अपना रैम आता है और रोम आता है। सेकेंडरी में कौन कौन सी आती है अपने, जैसे CD हो गया, DVD हो गया, BRD हो गया, HVD हो गया, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गया, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव
पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। देखो फिर से देखते हैं अपन, इनपुट डिवाइस है, ऐसी डिवाइस है जिनके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस होती है कीबोर्ड, सब लोग जानते हैं, माउस सब लोग जानते होंगे। कीबोर्ड के जनक कौन है, या कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर लेथम-सोल, ठीक है। और माउस के आविष्कारक कौन है? डगलस एंजलबर्ट, ठीक है, डगलस एंजलबर्ट। स्कैनर आ गया, स्कैनर क्या काम करता है? स्कैनर से, स्कैनर के माध्यम से प्रिंटेड पेज या फिर फोटोकॉपी मशीन, जैसे फोटोकॉपी मशीन हो गई ना, उसको अपन स्कैनर बोल सकते हैं। उसके माध्यम से जैसे फोटोज को एंटर करवा सकते हैं, सिग्नेचर जो भी अपन करते हैं उनको एंटर करवा सकते हैं कंप्यूटर में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मित्र वाले शॉप पे जाते हैं अपन लोग फॉर्म वॉर्म सबमिट करवाने के लिए, तो अपनी फोटो और सिग्नेचर वो अगर कंप्यूटर के अंदर लेके जाता है तो वो किसी के माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से ही लेके जाता है। लाइट पेन आता है, उसके माध्यम से भी अपन इनपुट कर सकते हैं। बीसीआर, बारकोड रीडर, जैसे वस्तु ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए बारकोड का प्रयोग किया जाता है। ये चार के अंदर से मोस्ट इंपोर्टेंट है, चारों के चारों, इनके अंदर से क्वेश्चन 101% बनता है। देखो जैसे बीसीआर क्या होता है, बारकोड रीडर, थोड़ा सा बता रहा हूं मैं इनके बारे में, सबके बारे में। वैसे डिटेल से सारी चीजों को अपन 1 बाय 1, जैसे इनपुट डिवाइस से पढ़ेंगे, इनको डिटेल से पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। ये अपनी बारकोड रीडर होते हैं, बारकोड होते हैं, इनको रीड करने के लिए बीसीआर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक होता है अपना ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को या ऑप्टिकल जो भी अपने अंक होते हैं उनको रीड करने के लिए ओसीआर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैंक स्टेटमेंट, कंप्यूटरीकृत रसीदें और पासपोर्ट दस्तावेज इत्यादि को पढ़ने के लिए ओसीआर का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे ओएमआर है। ओएमआर का मतलब हो गया कि ओएमआर सीट, जैसे अपन उत्तर पुस्तिका को पढ़ने के लिए ओएमआर का प्रयोग किया जाता है। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बैंक के अंदर चेक को क्लियर करने के लिए एमआईसीआर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, ये सारी अपनी इनपुट डिवाइस हो गई। इनपुट किसे कहेंगे? डेटा को एंटर करना इनपुट बोला जाता है। अब ये चीज अपना क्या होगा? प्रोसेस होगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में बता देता हूं कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है। अपने सीपीयू नाम सुना होगा आपने, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और सीपीयू को अपन और क्या बोल सकते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू बोला जाता है। आप लोग सीपीयू हमेशा जो मॉनिटर के पास में या फिर कंप्यूटर कीबोर्ड माउस के पास में जो एक बॉक्स पड़ा होता है उसको बोलते होंगे, वो अपना सीपीयू नहीं होता है, इसको अपन बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है। कैबिनेट बोला जाता है। सीपीयू अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि मदरबोर्ड पर अटैच होता है और उसके ऊपर फैन लगा होता है, ठीक है। और उसी को अपन माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं, सीपीयू बोल सकते हैं। अब इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? एक क्वेश्चन आता है कि सीपीयू के भाग कौन से हैं, माइक्रो प्रोसेसर के कौन कौन से भाग होते हैं। तो सीयू होता है, एएलयू होता है, और एक होता है अपना एमयू, मेमोरी यूनिट, ठीक है। मेमोरी यूनिट के अंदर अपन रजिस्टर इंक्लूड कर सकते हैं। ये ओनली इसी का है, एमयू का रजिस्टर, ठीक है। देखते हैं प्रोसेसिंग, ऐसी डिवाइस जो प्रोसेस करने का काम करते हैं, और वो अपनी आती है सीपीयू बोल सकते हैं अपन उसको, माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं। जैसे कंट्रोल यूनिट आते हैं, सीपीयू के पार्ट होते हैं। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने का काम करता है। अर्थमेटिकल, एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एक तरह से अंकगणितीय व तार्किक क्रियाएं करने के लिए एएलयू जिम्मेदार होता है। एमयू मेमोरी यूनिट होता है, या मेमोरी यूनिट बोल सकते हैं इसको अपन, और इसके अंदर रजिस्टर इंक्लूड किया जाता है। देखो एक क्वेश्चन अपना ये आता है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है। अब मेमोरी का मतलब अपना मेन मेमोरी हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया,
और ये रजिस्टर, ये अपना एमयू प्रोसेसर की मेमोरी हो गई। तो सर्वाधिक गति या तीव्र गति वाली मेमोरी अपना रजिस्टर ही होता है, ठीक है। जैसे सीयू हो गया, एएलयू हो गया, एमयू हो गया, ये अपना प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। इसके अंदर क्या क्या चीजें काम करती है, मेन मेमोरी काम करती है, जैसे रैम हो गया, रीड ओनली मेमोरी, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये वाली मेमोरी हो गई। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी होती है। देखो मेन मेमोरी कहाँ पे यूज आती है, क्यों काम कर लेते हैं इसको, एक तरह से यानी कि जैसे प्रोसेस जो भी चीजें होती है, डेटा प्रोसेस हो रहा है तो उसको क्रियान्वित या आगे मूव करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही अपन मेमोरी काम में आ गई, प्रोसेसिंग डेटा हो गया, आउटपुट में मिल गया अपने को। और सेकेंडरी डिवाइस कहाँ पे या फिर सेकेंडरी मेमोरी का यूज क्या होता है, तो जो भी डेटा अपना आउटपुट आया ना, उसे सेव करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए सेकेंडरी डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। और सेकेंडरी मेमोरी में ये अपनी सारी की सारी डिवाइस होती है। सीडी अपन सब लोग जानते हैं, सीडी हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बीआरडी ब्लूरे डिस्क, एचवीडी होलोग्राफिकल वर्सेटाइल डिस्क, एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसके अलावा एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एसडीडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये डी है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव सब लोग जानते होंगे, मेमोरी कार्ड सब लोग जानते हैं। इनको अपन पोर्टेबल स्टोरेज मेमोरी बोल सकते हैं। पोर्टेबल कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। ये पोर्टेबल हो गया अपना। प्रोसेस होने के बाद में अपने को आउटपुट मिलता है, और आउटपुट किनके माध्यम से मिलता है, ये वाले डिवाइस हैं वो अपनी, जैसे मॉनिटर हो गया, सर्वाधिक सबसे पहले मॉनिटर पे अपना आउटपुट मिलता है। उसके बाद में अपन उसका प्रिंट ले सकते हैं। मॉनिटर पर जो आउटपुट हमें मिलता है उसको अपन सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और प्रिंटर पे जो आउटपुट हमें मिलता है उसको अपन हार्ड कॉपी बोलते हैं। देखो इनके अंदर भी क्वेश्चन बन गया अब, जैसे निम्न में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट देगा, निम्न में से कौन सा हार्ड कॉपी का आउटपुट देगा, या फिर निम्न में से कौन सा ऑडियो आउटपुट है। तो ऑडियो आउटपुट के इनमें से कौन सा होगा, बताओ। देखे ऑडियो आउटपुट के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस होगा, गैस करो। स्पीकर के लिए ऑडियो आउटपुट हो गया। देखो, और प्रोजेक्टर क्या होता है, बड़ी संख्या के अंदर लोगों को आउटपुट शो करने के लिए प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटर है अपने पास में, अगर अपन लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति दो व्यक्ति उसके ऊपर मैक्सिमम पढ़ सकते हैं एक साथ। लेकिन जब अपन थिएटर के अंदर मूवी देखने जाते हैं तो एक साथ 100 200 500 लोग एक साथ मूवी देख सकते हैं। तो वो वहाँ पे क्या चीज़ लगा होता है, प्रोजेक्टर ही होता है। एक तरह से स्क्रीन वगैरह एलईडी वगैरह वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे प्रोजेक्टर होता है अपना। देखो एक बार फिर से इस चीज़ को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ मैं एक बार। कंप्यूटर के अंदर बेसिक चीज़ें कौन कौन सी होती है, इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया और आउटपुट हो गया, ठीक है। इसके अंदर इनपुट अपन पहला ले लेते हैं, प्रोसेसर और आउटपुट, ठीक है। मेमोरी के अंदर मेमोरी दो प्रकार की होती है वैसे, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जैसे मेमोरी का चैप्टर आएगा आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, सेकेंडरी के अंदर सीडी क्या होगा, डीवीडी क्या होगा, ये सारे के सारे। और हमेशा क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों के अंदर से आता है, कहीं बाहर से नहीं आता। ये सारी की सारी कौन सी डिवाइस हो गई, हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है। कंप्यूटर मुख्य रूप से दो ही चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक बार मैं ये चीज़ें बता दूं, उनके बाद में थोड़ा सा डिस्कस उनके बारे में भी कर लेंगे। फिर से बता देता हूँ, समझना अच्छे से, गौर करना। देखिए कंप्यूटर के अंदर मुख्य रूप से इनपुट डिवाइसें होती है, आउटपुट डिवाइसें होती है। इनपुट के माध्यम से इनपुट किया जाता है, आउटपुट के माध्यम से आउटपुट लिया जाता है। अब इनके बीच में कॉम्बिनेशन का काम कौन करता है, अपना प्रोसेस करता है, यानी कि प्रोसेसर जिसको अपन बोल सकते हैं। सीपीयू हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, और क्या काम करेगा, प्रोसेस का कार्य करेगा। इनपुट के अंदर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, वीसीआर, ओसीआर, ओएमआर और एमआईसीआर। उसके बाद में जैसे अपन ने इनपुट किया, अब मैं एक बार पूछूं आप लोगों को, पीछे वाली चीज याद है या भूल गए, इनपुट क्या होता है, या फिर प्रोसेस से पहले का जो डेटा होता है ना उसको क्या कहते हैं, बताओ। देखो वीडियो पॉज करो और फिर सोचो इस चीज को
कि प्रोसेसिंग से पहले का जो डेटा होगा ना उसको अपन क्या कहेंगे, या प्रोसेसिंग के बाद का जो डेटा होगा ना उसको क्या कहेंगे। या फिर वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लेना अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चल रहा है तो। देखो, प्रोसेसिंग से पहले का डेटा कच्चे, रो, असंसाधित तथ्य, ठीक है। जैसे कहने का मतलब रो डेटा हो गया कच्चे, रो, असंसाधित तथ्य, रो डेटा बोल देते हैं इसको। और प्रोसेसिंग के बाद का जो डेटा होगा उसको अपन सूचना बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। प्रोसेस के अंदर क्या चीजें आती है, सीपीयू आ गया, माइक्रो प्रोसेसर आ गया, और इनके देखो इसके नाम ही है अलग अलग, डिवाइस एक ही होता है, ऐसे नहीं कि दो डिवाइस होती है, सीपीयू अलग हो गया और माइक्रो प्रोसेसर, ये इनका नाम है। सीपीयू को आप माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हो। इनके अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सीयू होता है, एएलयू होता है, एमयू होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। फिर प्रोसेस के अंदर मेन मेमोरी यूज की जाती है, रैम और रोम हो गया। प्रोसेस के अंदर सेकेंडरी मेमोरी अपना क्या काम करता है, एक तरह से डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए सेकेंडरी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जिनके अंदर ये सारी की सारी डिवाइसें होती है। उसके बाद में प्रोसेस होने के बाद में जो डेटा हमें मिलेगा आउटपुट कहलाएगा, और आउटपुट को अपन सूचना या इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। इनके अंदर मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, प्रोजेक्टर आ गया और स्पीकर आ गया। फिर से मैं क्वेश्चन करता हूं आप लोगों से, निम्न में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी का एग्जाम्पल है, और निम्न में से कौन सा हार्ड कॉपी का आउटपुट एग्जाम्पल है, या फिर निम्न में से कौन सा ऑडियो आउटपुट है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने बता दी आप लोगों को, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे अपन इसी चीज को आगे करेंगे। धन्यवाद।